है। रोम के इतिहास के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद शख्सियतों में से एक थे। उनका पूरा नाम गायुस जूलियस सीजर था और उनका जन्म पहली सा पूर्व में एक कुलीन परिवार में हुआ था। यह नई चीजें स्वयं को देवी वीनस और ट्रोजन राजकुमार एनियास का वंशज मानता था, जिससे उन्हें एक दिव्य वंश का गौरव प्राप्त था। हालांकि उनके परिवार की राजनीतिक शक्ति उनके जन्म के समय तक कुछ हद तक कम हो गई थी और वे रोम के सबसे धनी या सबसे शक्तिशाली परिवारों में से नहीं थे। युवावस्था में ही सीजर ने अपनी असाधारण बुद्धि, करिश्माई व्यक्तित्व और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट कर दिया था। उनके शुरुआती जीवन में कई चुनौतियां थी, खासकर मारियस और सुल्ला के बीच के गृह युद्ध के दौरान, जिसने रोम को गहरे राजनीतिक विभाजन में धकेल दिया था। सीजर का परिवार मारियस के गुट से जुड़ा था, जो सुल्ला का कट्टर प्रतिद्वंद्वी था। सुल्ला के सत्ता में आने के बावजूद ने सीजर को अपनी जान बचाने के लिए रोम छोड़ना पड़ा था, क्योंकि सुल्ला ने अपने राजनीतिक विरोधियों का बड़े पैमाने पर सफाया किया था। उन्होंने एशिया माइनर में सैन्य सेवा की, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्हें समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण भी कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी रिहाई के बाद उन डाकुओं को पकड़कर सूली पर चढ़वा दिया, जैसा कि उन्होंने अपहरण के दौरान डाकुओं से वादा किया था। सकता है निर्भीक स्वभाव और अपने शब्दों पर कायम रहने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। रोम लौटने पर उन्होंने एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता से लोगों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें सार्वजनिक मंच पर पहचान मिली। उन्होंने सार्वजनिक कार्यालयों में धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, क्यूरेटर, एडिले और फिर पोंटिफेक्स मैक्सिमस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। के रूप में उन्होंने भव्य सार्वजनिक खेल और समारोह आयोजित किए, जिससे जनता के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। पोंटिफेक्स मैक्सिमस का पद उन्हें धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की शक्ति प्रदान करता था। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई और अपने राजनीतिक आधार को मजबूत किया। सीजर ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोम के दो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों, पोम्पी द ग्रेट और मार्कस लिसिनियस क्रासस के साथ एक अनौपचारिक गठबंधन किया। इस गठबंधन को इतिहास में प्रथम ट्रायम्विरेट के नाम से जाना जाता है और यह रोम की राजनीति में एक अभूतपूर्व शक्ति बन गया। इस गठबंधन ने सीजर को गैलिक प्रांतों का गवर्नर नियुक्त करने में मदद की, जो उन्हें एक विशाल सेना और सैन्य अभियानों का अवसर प्रदान करता था। गैलिक युद्धों में उनकी विजय ने उन्हें अपार प्रसिद्धियों की में सैन्य गौरव और अथाह धन दिलाया। जो लगभग 8 वर्षों तक चले। पूर्व बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों के विभिन्न जनजातियों को एक एक करके हराया। उनकी सैन्य रण इंजीनियरिंग कौशल, जैसे कि कुछ ही दिनों में पुलों का निर्माण और दुश्मन को विभाजित करने की क्षमता अद्वितीय थी और उन्हें एक महान रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। उन्होंने एलिसिया की घेराबंदी में अपनी सैन्य प्रतिभा का चरम प्रदर्शन किया। उन्होंने एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, शहर के अंदर फंसे गैलिक योद्धाओं के खिलाफ और बाहर से आ रही विशाल गैलिक राहत सेना के खिलाफ। इस निर्णायक जीत ने गैलिया पर रोम का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया, जिससे रोम का साम्राज्य अटलांटिक तक फैल गया। इन युद्धों में उन्होंने लाखों गैलिक योद्धाओं को हराया, हजारों को गुलाम बनाया और रोम के साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे रोम को एक विशाल नया प्रांत मिला। उनकी सैन्य रणनीतियां आज भी
दुनिया भर के सैन्य अकादमियों में अध्ययन की जाती है और उन्हें एक सैन्य प्रतिभा के रूप में सराहा जाता है। से प्राप्त धन, दास और संसाधनों ने सीजर को रोम में अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करने में मदद, जिससे वह अपने समर्थकों को पुरस्कृत कर सके और अपनी छवि को चमका सके। अब नान्यत युद्धों के फैंस सैन्य वफादारी और जनता के बीच लोकप्रियता ने सीनेट के कई सदस्यों को भयभीत कर दिया। अब सीजर की बढ़ती शक्ति से असुरक्षित महसूस कर रहे थे और सीनेट के साथ मिलकर उनके प्रतिद्वंद्वी बन गए थे। सीनेट ने सीजर को अपनी सेना भंग करने और रोम लौटने का आदेश दिया ताकि वह एक निजी नागरिक के रूप में अपने राजनीतिक भविष्य का सामना कर सके। लेकिन सीजर ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह जानता था कि रोम लौटने पर उसे राजनीतिक अभियोजन और संभावित निर्वासन का सामना करना पड़े। उन्होंने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी पार की, जो गैलिया और इटली के बीच की सीमा थी और जिसे पार करना रोम के कानून के अनुसार एक सैन्य कमांडर के लिए निषिद्ध था। इस कार्य को रूबिकॉन पार करना के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा अपरिवर्तनीय निर्णय लेना जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता और जिसके गंभीर परिणाम होंगे। पासा पलट गया है। आरा यक्ता एस्ट उनके इस निर्णय को व्यक्त करने वाला प्रसिद्ध वाक्यांश है जो उनके दृढ़ संकल्प और जोखिम लेने की इच्छा को दर्शाता है। इस घटना ने रोम को एक विनाशकारी गृहयुद्ध में धकेल दिया जिसने गणराज्य को अंदर से खोखला कर दिया। सीजर ने अपने प्रतिद्वंदी पोम्पी और सीनेट के वफादार बलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। मिस्री, अफ्रीका और स्पेन में सैन्य अभियान चलाए जहां उन्होंने अपने विरोधियों को एक एक करके परास्त किया। पालसरस की लड़ाई में 7 ईसा पूर्व सीजर ने पोम्पी की सेना को निर्णायक रूप से हराया। कर दी गई। इस गृहयुद्ध में उन्होंने अपने सभी विरोधियों को परास्त किया और रोम के एकमात्र शासक बन गए, जिससे गणराज्य की पारंपरिक संरचना ध्वस्त हो गई। उनकी जीत ने रोम गणराज्य के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया और एक नए राजनीतिक युग की नींव रखी। सत्ता में आने के आने के बाद सीजर ने खुद को आजीवन तानाशाह घोषित किया, जिससे रोम के गणराज्यवादी सिद्धांतों को गहरा आघात लगा और कई सीनेटरों में भय और आक्रोश फैल गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। साम्राज्य को मजबूत करना और अपनी सत्ता को वैध बनाना था। उन्होंने कैलेंडर में सुधार किया, जिसे जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है और जो सदियों तक उपयोग में रहा जब तक कि इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया। यह कैलेंडर सौर वर्ष पर आधारित था और इसने पुराने त्रुटिपूर्ण चंद्र कैलेंडर की जगह ली है, जिससे समय की गणना अधिक सटीक हो गई। उन्होंने भूमि सुधार किए, जिससे गरीब नागरिकों को भूमि मिली और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिरता आई। साथ ही सैन्य दिग्गजों को भी भूमि आवंटित की गई। सीजर ने गरीबों को अनाज वितरित किया और सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए। नई बंदरगाहों, सड़कों और नहरों का निर्माण। उन्होंने रोम के बुनियादी ढांचे में सुधार किया। पुलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाया, जिससे शहर की कार्यक्षमता और सौंदर्य में वृद्धि हुई। सीजर ने रोम की नागरिकता का विस्तार किया, विशेषकर गैलिया और स्पेन के वफादार प्रांतों के लोगों को नागरिकता प्रदान की, जिससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को रोम से जोड़ा गया। उन्होंने
सीनेट में अपने समर्थकों को शामिल किया, जिससे सीनेट का आकार तेजी से गुहा से बड़े से बढ़ गया और उसकी पारंपरिक शक्ति कम हो गई, जिससे वह सीजर के प्रति अधिक वफादार हो गए। उनकी लोकप्रियता जनता के बीच बहुत अधिक थी, क्योंकि उन्होंने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया था और उन्हें एक उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। हालांकि सीनेट के कई सदस्य उन्हें एक तानाशाह के रूप में देखते थे और उनकी बढ़ती शक्ति से भयभीत थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह गणराज्य को नष्ट कर रहे हैं। वे डरते थे कि सीजर गणराज्य को समाप्त कर देगा और खुद को राजा घोषित कर देगा, जो नो के लिए अस्वीकार्य था, अस्वीकार्य है, क्योंकि रोमवासी राजाओं के शासन से घृणा करते थे। सीजर की के शाही महत्वाकांक्षाओं और गणराज्यवादी परंपराओं के प्रति उनके कथित अनादर के डर से सीनेट के कुछ सदस्यों ने उनकी हत्या की साजिश रची। मार्कस जूनियस ब्रूटस और गयुस कैसियस लोगेनस के नेतृत्व में सीनेटरों के एक समूह ने इस साजिश को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 60 सीनेटर शामिल थे। यदि ये आज सीजन जिसे आइड्स ऑफ मार्च के नाम से जाना जाता है, सीजर की सीनेट की बैठक के दौरान हत्या कर दी गई। उन्हें 23 मार्च चाकू मारा गया और उनकी मृत्यु सीनेट के पोम्पी थिएटर के पास हुई। रोम एक बार फिर अराजकता और गृह युद्ध में धकेल दिया गया, क्योंकि सत्ता का एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था। यह गृह युद्ध सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन, उनके वफादार जनरल मार्क एंटनी और लेपिडस के बीच हुआ। लेकिन यह गठबंधन भी अंततः टूट गया। अंततः ऑक्टेवियन ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त किया, विशेषकर एक्टियम की लड़ाई में एंटनी और क्लियोपेट्रा को हराकर, और ऑगस्टस के नाम से पहले रोमन सम्राट बने। इससे सीजर की मृत्यु ने अप्रत्यक्ष रूप से रोमन गणराज्य के पतन और रोमन साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। सीजर का जीवन और मृत्यु दोनों ही नाटकीय और परिवर्तनकारी थे, जिन्होंने रोम के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने रोम के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। उनकी विरासत आज भी पश्चिमी सभ्यता, कानून, सैन्य रणनीति और साहित्य पर गहरी छाप छोड़ती है। उन्हें एक महान सैन्य नेता, एक दूरदर्शी राजनेता है, एक कुशल प्रशासक और एक प्रभावशाली लेखक के रूप में याद किया जाता है। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाओं और सत्ता की भूख ने भी उन्हें कई दुश्मनों का शिकार बनाया और अंततः उनकी जान ले ली। सीजर की कहानी शक्ति, महत्वाकांक्षा, विश्वासघात, राजनीतिक साजिश और परिवर्तन की एक शाश्वत गाथा है, जो मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति इतिहास की धारा को बदल सकता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि सत्ता की अंधी दौड़ कितनी खतरनाक हो सकती है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आज यह अक्षय निगम से गए। उनके लेखन और उनके सुधार आज भी प्रासंगिक हैं और आधुनिक नेतृत्व और शासन पर विचार करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं।